हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर का है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम है एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिगर फर्स्ट, ये फिगर फर्स्ट, ये फिगर इसका सेकंड है, तो ये सेकंड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लाइन एल, आपको लाइन एल दिख रही है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए दिख रहा है, इसका बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, इसका बाइसेक्टर है। तो वो लोग शो करिए कि जो एपीबी है ना, एपीबी यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट है, सॉरी, ये जो ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए क्यू बी के, एंड जो बीपी है ना वो बराबर है किसके, बी क्यू के। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इस वाले ट्रायंगल में आपको ये, इसका मतलब क्या है, ये तो 90 डिग्री के, तो ये गिवन नहीं, मान लो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एंगल ए क्यू बी, या फिर बी क्यू ए बी लिख सकते हो, समझ में, बराबर है एंगल ए पी बी के, क्या है ये 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। और क्या देखा था तुम्हें, बोल रहा था ये कि एंगल ए बाइसेक्ट बाई लाइन एल, बाइसेक्टर तो बराबर बाहु में टूटेगा, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, हेंस इसीलिए एंगल बी ए क्यू, आप लिख सकते हो ये बी क्यू ए बी भी लिख सकते हो, बराबर हो जाएगा क्या, एंगल पी ए बी। ठीक है, इसके बराबर है, समझ आई ये चीज, ये भी गिवन में आ गई। और क्या देखा है, और तो कुछ नहीं देखा, ये दो चीजें रखी है। एंड ये जो ए बी है वो तो कॉमन हो जाएगी, इसलिए इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो गिवन में आ गया, यहाँ लिख दो गिवन, गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव अच्छे से समझ लो, वो तो दे रखा है इजीली। फर्स्ट वाला पार्ट दे रखा है आपको, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट कर रहा है किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के, समझ में आई। तो प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट का। प्रूफ वही चीज, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेने, वही जो कॉन्ग्रुएंट कर रहा है, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये मैंने दो ट्रायंगल लिखे। ठीक है, कौन सा, एक तो ए पी बी और दूसरा ए क्यू बी। अब यहाँ पे वही चीज, पहला तो ए पी बी में, यानी कि ए पी बी में ये वाला एंगल था जो 90 डिग्री का था, इसका मतलब ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, क्या ये 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के। अब देखो ये एंगल आपस में बाइसेक्टेड थे तो बराबर थे, वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि इस वाले ट्रायंगल के एंगल इधर, इस वाले ट्रायंगल के एंगल इधर। तो एंगल पी ए बी बराबर एंगल बी बी ए क्यू। ठीक है, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, समझ में आ रहा है यार। ठीक है, अब ए बी बराबर ए बी, ये तो कॉमन है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, कॉमन साइड दोनों के लिए कॉमन साइड। तो मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, किससे, बाई ए ए एस, एंगल एंगल साइड से। अब इसका आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है कि बीपी बराबर बी क्यू, तो बीपी भी इस ट्रायंगल में आ रहा है, एंड सॉरी बीपी इस ट्रायंगल में आ रहा है, बीक्यू इस ट्रायंगल में आ रहा है। जब ये दोनों ट्रायंगल मैंने प्रूव कर दी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल रहेंगे ना, ये आ जाएगा as we proved above, triangle APB congruent to triangle AQB, तो क्या हो जाएगा, hence इसीलिए क्या हो जाएगा, इधर वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, BP बराबर हो जाएगा क्या, BQ, किससे, बाई CPCT से, क्या CPCT। समझ में आ रहा है, होप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे रिमूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर में क्या करना 6। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि जो AC है ना, यानी देखो कहाँ है AC, ये वाली जो लाइन है AC, ये बराबर है किसके, AE के, यानी इस वाली लाइन के। एंड ये बोल रहा है कि जो AB है ना, मतलब ये वाली साइड AB, वो बराबर है किसके, AD साइड के। यानी कि आपको यहाँ एक एक लाइन, एक लकीर दिख रही है, ये एक लकीर वाली साइड के बराबर है, और यहाँ पे दो लकीर दिख रही है ना, ये दो लकीर इस वाली के बराबर है। ये क्लियर समझ लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर बोल रहा है इसके साथ साथ दूसरा भी बोला है एंगल जो BAD है ना, यानी कि BAD, यानी ये एंगल, इसे मैं जो वन मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये बराबर है किसके, जो मेंशन कर रहा हूँ मैं, टू वाले एंगल के। समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहा है प्रूव कर दीजिए आप कि जो BC है ना, देखो कहाँ है BC, BC ये पूरी की पूरी लाइन BC, ये DE के बराबर है, यानी कि इस पूरी लाइन के DE के बराबर। समझ में आ रहा है? अब देखो BC किस वाले ट्रायंगल में आ रही है, पहले तो ये चीज देख लो, ये आ रही है ABC ट्रायंगल में, BC, एंड DE किस में आ रही है, ADE ट्रायंगल में, यानी कि ये दो ट्रायंगल में फोकस रखना है। जो चीज हमसे पूछी गई है पहले देखना है कि वो किस ट्रायंगल में आ रही है। अब हमें पता चल गया है कि BC ABC ट्रायंगल में एंड DE ADE ट्रायंगल में। इसका मतलब क्या, दो ट्रायंगल हमें यूज करना है, और कौन से, एक तो ABC और दूसरा ADE। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान रखना है। पहले जो गिवन रखा वो लिख लेते हैं, गिवन गिवन। तो गिवन क्या करेगा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है कि AC बराबर है किसके, AE के, एंड AB बराबर है किसके, AD के, एंड एंगल BAD बराबर है किसके, एंगल EAC के। ये तीन चीज हमें गिवन करते हैं उसमें। अब देखो जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किससे, ABC ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आप एक चीज देखोगे, जो एंगल 1 है ना वो इनकम्प्लीट है, यानी कि जो एंगल 1 रखा है, यदि वो यहां तक पूरा होता, यानी कि आपको बीच में दिख रहा है कि मैं DAC ये स्पेस है, यदि ये पूरा होता तब तो काम काम का था, लेकिन अभी तो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही एंगल 2 को आप नोटिस करो, जब आप इस ट्रायंगल को पढ़ोगे ADE, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, यानी ये कंप्लीट होता तो किसी काम का होता, लेकिन अभी तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा। आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अभी यूज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनकम्प्लीट एंगल है, ये पूरे ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। तो वहां लिखूंगा गिवन के बाद पहले टू प्रूव लिख लो। टू प्रूव क्या करना, टू प्रूव में क्या करना है हमें, BC बराबर DE। अब आते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या किया, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन किया, देखो यदि मैं इस DAC को एंगल 1 में भी जोड़ दूं और एंगल 2 में भी जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एज बी गिवन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये तो हमें दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे फर्स्ट मान लेता हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड एंगल कौन सा, DAC बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें। तो एंगल BAD में भी मैंने क्या करा, ऐड किया एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC में भी मैंने ऐड किया क्या, एंगल DAC। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? अब देखो एंगल BAD और एंगल DAC मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल BAC। क्या बना रहे हैं, एंगल BAC। अब ये एंगल किसी काम का है, इज इक्वल टू ऐसे ही EAC और DAC मिलके क्या बना रहे हैं, EAD। क्या बना रहे हैं, EAD एंगल का, एंगल EAD। अब ये किसी काम का है, इसी इक्वेशन का वैल्यू सेट, इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब देखो प्रूफ करूंगा मैं, तो वही ट्रायंगल यूज करूंगा, दो ट्रायंगल जिसकी जरूरत पड़ेगी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। कौन सा, EAD, ट्रायंगल EAD। समझ में आ रहा है, इसी नहीं आ रही है? तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सबसे पहले तो मेरे को जो चीज गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है, AC बराबर दे रखा था किसके, AE के, ये तो गिवन ही दे रखा था। और क्या देखा था इसमें, AB बराबर दे रखा था किसके, AD के,
इससे भी काम चलेगा गिवन। और हम एंगल BAC प्रूव कर चुके हैं एंगल EAD के, किससे, फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड, समझ में आ रहा है। तो मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्रायंगल EAD के, किससे, बाई किससे, SAS से, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब देख लो ये चीज तो प्रूव करवाता है वो आपसे, BC बराबर D, वो किससे हो जाएगा, बाई CP/CT से, किससे, बाई CP/CT से। होप करो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।